गाइस अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस पिछले वीडियो में जैसे हमने मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट किया था और उसका पार्ट फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट किया था। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हमारे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट का सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है असेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लांट। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गेट लेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गैस हमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स को हम हिंदी में बोलेंगे पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व। पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व जो है हमारे पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं, जिनके बिना पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो हमें वही आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करना है। तो गाइज मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा और इसमें कोई भी क्यूरी हो तो आप पक्का से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड यस गाइज, आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों को बता दूँ, हमारे जो पौधे होते हैं उनके लिए ना खनिज तत्व बहुत आवश्यक होते हैं। तो खनिज तत्व आवश्यक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं खनिज पोषक। तो गाइज हमारी जो पूरी पृथ्वी है उस पे लगभग 105 तत्व, इस तरह के तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिनमें से ना 60 तत्वों की उपस्थिति पौधों के अंदर दर्शाई जाती है। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम और कभी बात करेंगे। ये सारे के सारे जो तत्व है वो पौधों के लिए असेंशियल नहीं होते हैं। कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं जो पौधों के लिए असेंशियल होते हैं और वो ही सिर्फ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारी रिसर्च की जा चुकी है। रिसर्च करने के बाद में लोगों ने यही पाया है कि सारे के सारे असेंशियल नहीं होते हैं पौधों के लिए। इसलिए जो असेंशियल होते हैं वो सिर्फ है 17 जो है इन्हें अनिवार्य तत्व पोषक तत्व कहते हैं। इनको जो 17 एलिमेंट्स हैं वो पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए ना अनिवार्य रहते हैं। मतलब कॉमन जो वृद्धि होती है पौधों के अंदर उसके लिए ये असेंशियल है, ज़रूरी है, आवश्यक है। इसलिए इन्हें अनिवार्य कहते हैं, आवश्यक कहते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं और इसके अलावा जो भी बाकी बचे होते हैं उन्हें अनावश्यक पोषक तत्व कहते हैं। अनावश्यक पोषक तत्व जो पौधों के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं। ओके गाइस, ये जो नॉन एसेंशियल इनमें से कोई जो कुछ अनावश्यक पोषक तत्व होते हैं वो तो पौधों के लिए विषाक्त भी होते हैं, जहरीले होते हैं, जो कि पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। इसलिए वो पोषक तत्व तो एसेंशियल होने का सवाल ही नहीं है। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये 17 तत्व कौन कौन से हैं और इनका सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाता है। तो इन 17 तत्व तो क्या बेस पे हम जो ये 17 तत्व सिलेक्ट करते हैं वो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिना पौधे अपनी जीवन चक्र को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, अपने लाइफ सर्कल को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, वो वाले जो होते हैं वो पौधों के लिए असेंशियल होते हैं। जिन प्रकार से उनकी पौधों की सामान्य वृद्धि भी होती है और उनकी जनन की क्रिया, मतलब जो पौधे कायिक वृद्धि करते हैं, कायिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, तो वो किन एलिमेंट से करते हैं, वो एलिमेंट्स भी एसेंशियल होते हैं पौधों के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए, वो सबसे अलग होनी चाहिए कि क्या पॉइंट ऐसा है कि ये अनिवार्य है, असेंशियल है, ये कि ये होना तो होना ही चाहिए, ज़रूरी ही है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जिस तत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये कोई तत्व है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो तत्व उसकी जो कमी है, मान लीजिए ये जो तत्व है उसकी जो कमी है वो सिर्फ यही तत्व पूरा कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा तत्व है इस तत्व की जगह नहीं ले सकता है। तो ऐसा कोई तत्व है वो पौधों के लिए एसेंशियल रहता है, ज़रूरी रहता है। यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे एसेंशियल के लिए ई, तो आप समझ जाइएगा कि मैं यहाँ पे एसेंशियल कहना चाह रही हूँ। गाइस तीसरा हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट को पहले आप ध्यान से सुनिएगा
कि वे तत्व जो पादप की उपापचय क्रिया में प्रत्यक्षतः सम्मिलित होता है। उपापचय क्रिया मतलब एक तरीके से आपको मैं बताऊं, एक्सेलरेशन, उत्सर्जन आप इसको कह सकते हैं। तो उपापचय क्रिया पाचन की जो भी क्रिया होती है उसके अंदर जो प्रत्यक्षतः सीधे रूप से ना भाग लेता है, जो प्रत्यक्षतः भाग लेता है ना, वो भी पादप के लिए असेंशियल एलिमेंट होता है, बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है। तो इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे ना असेंशियल और नॉन असेंशियल एलिमेंट्स का चयन किया गया है। तो गाइज आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब ये जान लेते हैं कि ये जो पोषक तत्व हैं इनको ना भार, वजन और इन दो पार्ट में दोबारा डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से पार्ट है आइए जानते हैं। वो है वृहद तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सबसे पहले जानते हैं कि वृहद जो है, वृहद पोषक तत्व वो कौन कौन से होते हैं। पहले तो मैं ये बता देती हूँ ये गिनती में कितने होते हैं। ये गिनती में 9 होते हैं और ये कौन कौन से 9 हैं वो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताने के बाद में ही बताऊंगी कि ये 9 कौन कौन से हैं। तो डेफिनेशन की ओर चलते हैं। वृहद पोषक तत्व वे होते हैं वृहद पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी मात्रा के बारे में बताया था मैंने आपको। वजन, भार, मात्रा, एक ही बात बता देती हूँ मैं आपको। गुरु या प्रधान पोषक तत्व भी कहते हैं। तो कैसे एक बार फिर से क्लियर है कि जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम होती है। जिन तत्वों की मात्रा पौधे के 1 शुष्क ग्राम भार में 1 से 10 मिलीग्राम होती है, वे वृहद या फिर प्रधान या फिर गुरु पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो ये 9 कौन कौन से हैं देखिएगा। ये 9 मैंने आपको कहा था लास्ट में बताऊंगी। तो ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देखिए हैव अ लुक। तो ये है वो 9, आप काउंट कर लीजिएगा। तो अब बारी आती है सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर गौण पोषक तत्व या फिर लघु पोषक तत्व या फिर अप्रधान पोषक तत्व। इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वे होते हैं वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम हो। मतलब उसमें तो ज़्यादा, मतलब इतनी तो होनी चाहिए, नेसेसिटी थी। और इसके अंदर ये है कि 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम हो, तो वो तत्व जो होते हैं वो सूक्ष्म और या फिर गौण या फिर लघु या फिर अप्रधान पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। तो ये 8 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फेरस, बोरोन और कॉपर, जिंक, क्लोरीन, निकल, इस तरीके से। तो इनमें गाइस वृहद वाले जो है, वृहद पोषक तत्व जो होते हैं वो भी प्राथमिक और द्वितीय होते हैं। प्राथमिक, द्वितीय होते हैं। तो प्राथमिक कौन से होते हैं? वो होते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये है प्राथमिक वृहद मात्रक पोषक तत्व है और प्राइमरी मेगा न्यूट्रिएंट्स। एंड उसके बाद में सेकेंडरी है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये सेकेंडरी मेगा न्यूट्रिएंट्स है। 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त गाइस कुछ अन्य तत्व भी उच्च श्रेणी के पौधों के लिए लाभदायक पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कॉपर और इसके अलावा भी कई तत्व हैं। लाभदायक या कार्यात्मक तत्व कहा जाता है ये इन्हें। जो तत्व मैंने अभी नाम लिए हैं आपने राइट डाउन कर लिए होंगे आई थिंक। तो ये जो तत्व मैंने अभी बताए हैं ये सारे के सारे लाभदायक या कार्यात्मक तत्व कहा जाता है। और इसके अलावा गाइस अनिवार्य तत्वों को पादपों में उनके कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या कार्य होते हैं उनके। ब्रेक टाइम गाइस, हलवा खा लीजिए थोड़ा सा, एंजॉय माय हलवा। तब तक के लिए ब्रेक। जिनमें है संरचनात्मक तत्व, ऊर्जा संबंधी तत्व और एंजाइम सक्रिय। इसके अलावा गाइस 4 ऐसे तत्व हैं जो पौधों को मिट्टी से न मिलकर वायुमंडलीय या फिर जलीय कारकों से मिलते हैं। वायुमंडलीय या जलीय कारकों से मिलते हैं। तो उन लोगों को, उन तत्वों को कई वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि वह खनिज तत्व होते हैं।
अखनिज तत्व तो मतलब वो खनिजों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो जलीय और वायुमंडलीय सोर्सेस से मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर लौटेंगे हमारे थर्ड पार्ट के साथ। बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़